हेलो चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट्स एजुकेशन की पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हां बच्चों, मैं बात करूंगा आज मोल कॉन्सेप्ट। आप में से काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक में बहुत परेशानी होती है, बट अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी परेशानी और आपका सारा डर छूमंतर। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, कभी नहीं डरना मोल से। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मोल होता क्या है। देखिए बच्चों, मोल बहुत जैसे नाम है प्यारा सा ना मोल, तो वैसे ही हमारे लिए है अनमोल। तो मोल हमारे लिए है अनमोल। क्यों? क्योंकि ये एक है नंबर की यूनिट्स। जी हाँ बच्चों, जैसे अब आप बताओ पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब दो, ठीक है। डजन, आप मार्केट में गए और आपने बनाना वाले के पास गए, केले वाले के पास, आप उससे पूछिए, उससे क्या बोलते हैं? 1 किलो केले दे दो, 2 किलो दे दो, नहीं ना, क्या बोलते हैं आप उसको? भैया 1 दर्जन केले दे दो। और क्या वो आपको कितने केले आप गिनते हो ना, अगर उसने 10 केले दिए तो आप क्या बोलते हो? भैया 1 दर्जन मांगे थे, मतलब 1 दर्जन में 12। जी हाँ, 1 पेयर में 2, सेंचुरी मतलब 100। तो उसी तरीके से मोल एक हमारे बेसिकली नंबर है, नंबर की यूनिट समझ लीजिए। बट क्यों एक बहुत बड़े नंबर की यूनिट्स? जी हाँ बच्चों, मोल यानी इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में जो एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस होते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 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 कहाँ तक 20 जीरो लगा लीजिए। अब सोचिए, इतने बड़े किसी भी चीज़ के नंबर को अगर मैं बोलूँ आपके पास इतने रुपए हैं, इतने, तो आपके पास 1 मोल। इसका मतलब अगर आपके पास 1 मोल रुपीज़ आते हैं, है ना, तो आप कितने अमीर हो जाओगे, है ना। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी नंबर कोई भी हो, चाहे इतने आपके पास, मैं बोलूँ इतने क्वांटिटी में, है ना, टिल जो भी है नंबर है ये 6.02 10⁻23, इतने आपके पास पेन है, तो आपके पास 1 मोल पेन है। अगर आपके पास इतने मोबाइल फ़ोन है तो आपके पास 1 मोल मोबाइल फ़ोन है। तो किसी भी नंबर, अगर हमारे इतने ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो 1 मोल है, इतने आयंस है तो वो 1 मोल है, इतने पार्टिकल्स है तो वो 1 मोल है, इतने एटम्स है तो वो 1 मोल एटम्स है। तो बेसिकली मोल भी एक नंबर की यूनिट्स होती है बच्चों, घबराना नहीं है, सिंपल है, नंबर्स है ना। जैसे 1 दर्जन में 12 पीसेज होते हैं ना, चाहे बनाना के हो चाहे किसी भी चीज़ को, पेयर का मतलब 2, दर्जन का मतलब 12। तो उसी तरीके से मोल, है ना, मोल हमारा है अनमोल। तो ये देखिए, इतने नंबर किसी भी चीज़ के, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ आयंस, इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर कुछ भी मोलिक्यूल, ये हमारा 1 मोल होगा बच्चों। तो मोल से अब हमें मोल कॉन्सेप्ट में क्या करना है, यही मोल फाइंड करने हैं। तो सिंपल है। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, जब आपको किसी भी मोलिकुलर का मास गिवन होगा ग्राम में, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं फिर से आपके देखिए स्क्रीन पर एक टेबल आ चुकी है, इस टेबल को ध्यान से याद कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर तो दिए गए हैं, साथ में उनके मास नंबर दिख रहे हैं ना, म्यू। जी हाँ बच्चों, म्यू में। तो आपको या क्लास 9th में अगर मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड करनी है तो ये एक से कुछ एलिमेंट्स जो हैं 1 से 20 तक, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। पूरी 9th और 10th की केमिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है आपका, मेरा आपसे और आपका भी मेरे से, कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब किसी भी टॉपिक में नहीं डरना है, मैं हूं आपके साथ। जो भी टॉपिक में आपको डर लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स करेगी, मैं उसकी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। आपने ये नोट कर लिए होंगे। जी हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले फॉर्मूले की। देखिए बच्चों, पहला मोल निकालने हैं, है ना। मोल निकालने के लिए पहला, अगर आपको मास गिवन होगा इन ग्राम में, तो मोल इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कुछ नहीं करना। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं मोलिकुलर का, आपको एटम के मास अभी दिए गए थे ना, तो सिंपल टोटल निकालना आपको पता ही होगा, ठीक है। आज मैं मोल निकालना सिखा रहा हूँ। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको बोला जाए 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, अब आपको ये आ जाए
तो क्या करना है बच्चों, आपको ये देखना है क्या मास गिवन है ना ग्राम में, तो मोल इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, गिवन मास तो 36। अब यहाँ आता है मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब देखिए, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है जो आपको दिया गया है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये आपको पता ही है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास टेबल में आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी टेबल है, तो 1 प्लस एक ऑक्सीजन 16, तो यहाँ पे 18 आ गया। आप डिवाइड कर दीजिए, 18 मोलर मास आ गया 18, तो 2 मोल है, सिंपल 2 मोल। बस वाटर का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, है ना, तो ये कितने आसानी से आप कर लोगे, है ना। तो मोल निकालना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी ना। तो देखिए, मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, तो आपको मास गिवन होगा और मोलर मास को डिवाइड करना है, तो ये आपका हो जाएगा हमारा मोल। अब हम एक एग्जांपल और, बच्चे बोले एग्जांपल और, चलिए हम देख लेते हैं। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड्स, जी हाँ 32 और मान लेते हैं 88 ग्राम, ठीक है, ये चलिए 44 ग्राम ले लेते हैं, है ना, 44 ग्राम हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कितने मोल होंगे बच्चों, हम बताइए। तो मोल इज इक्वल टू हमारा गिवन मास 44, देखिए फॉर्मूला ऊपर गिवन मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 32, है ना। चलिए कॉम्बिनेशन देखिए 4 और 4, है ना, 4 और 44 ही आ गया, तो 44 मैंने लिया ही एग्जाम्पल इसी तरीके से था, है ना, टेंशन नहीं बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप कर लोगे। तो यहाँ 1 मोल होगा बच्चों, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल। तो बेसिकली केवल आपको मास दिया है, मोल पूछा है उस चीज़ का कि कितने, तो इतने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में का मास इतना होगा, सिंपल है, गिवन मास अपन मोलर मास, तो आप आसानी से मोल फाइंड कर सकते हैं बच्चों किसी भी चीज़ के। तो हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले नंबर 2 की। यहाँ पे आपको मास गिवन नहीं होगा, ऑलरेडी उनके नंबर्स गिवन होंगे, ये तो बहुत आसान है, जी हाँ नोट कर लीजिए, ये बहुत आसान है बच्चों। मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तो उस पहले वाले से भी आसान है बच्चों, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, देखा खुद एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल की वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर यानी मोल। अब ये इस एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले को ऐसे समझिए। अब मैंने क्या बोला, आप गए, आपके पास 24 बनाना गए, लेने गए, 24 केले हैं 24, मैं आपसे पूछूं कितने दर्जन केले हैं, आप बोलोगे 24 केले, नंबर आपको गिवन है ना। तो आपने क्या काम किया, मैंने दर्जन में पूछा तो आपने एक दर्जन की वैल्यू को डिवाइड किया 24/12 से, 2 दर्जन केले हैं आपके पास, 2 दर्जन बनाना है। तो उसी तरीके से जब किसी चीज के एटम हो, आयंस हो, पार्टिकल्स हो, या किसी भी चीज के गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गिवन नंबर ऑफ किसी भी चीज के एटम हो या आयन हो, किसी भी चीज के नंबर्स हो, आपको उसमें एवोगैड्रो का डिवाइड कीजिए, मोल की वैल्यू को डिवाइड कीजिए, मोल आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, है ना, एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, है ना, फाइंड मोल, है ना, इन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सपोज सोडियम एटम या सोडियम आयन, जो भी हो, सोडियम जो भी हो चीज़ है, सोडियम एटम, बताओ। अब इतने नंबर दिए हैं और कितने नंबर, सिंपल है, अगर मास होगा ग्राम में तो मोलर मास का डिवाइड करना है, और मोलर मास यानी मोलिकुलर मास कैसे निकालना है, उस एटम में उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उसका फॉर्मूला जो भी है आपको दिया जाएगा, उसके एटम के मास को ऐड करके मोलर मास निकाल लोगे। और ये देखिए, अगर फाइंड मोल, आपको नंबर दिए तो ऊपर वाला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल की वैल्यू, खचाक, ये देखिए खत्म, कितना 2। जी हाँ बच्चों, इतने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, बहुत बहुत सिंपल है ये मोल कॉन्सेप्ट, 2 फॉर्मूले हैं और आप इनको याद कर लीजिए तो आप मोल कॉन्सेप्ट में राजा हो जाओगे। और आप राजा मतलब आप कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करके आओगे, बहुत ईजी है ना। तो 2 फॉर्मूले कभी कभी एक साथ भी यूज करवाता है, मैं दोनों फॉर्मूले एक बार फिर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, मास जब गिवन होगा ग्राम में तो मोलर मास का डिवाइड करना है, और दूसरा फॉर्मूला मोल का, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, पार्टिकल पूछते हैं, तो कभी कभी पार्टिकल पूछेगा, मोल आपको, है ना, पूछ देगा कि जैसे एग्जांपल 18 ग्राम वाटर में
कितने पार्टिकल्स हैं वाटर के। तो देखिए अब बच्चे पार्टिकल पूछे हैं तो आपको मोल पता होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो मोल पहले से, तो गिवन मास वाटर का 18, मोलर मास भी 18 आता है, तो 1 मोल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कभी कभी मोल कॉन्सेप्ट में ये दोनों फॉर्मूले को एक साथ यूज करने बहुत सिंपल है बच्चों। और आपको पता है 1 मोल की जो वैल्यू होती है इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। बस आप हर न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, जरूर कर लेंगे। और कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करूँगा बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।